देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका से जिस तरीके से हमारे नागरिक आ रहे हैं, सिटीजन आ रहे हैं, जो इंडियन आ रहे हैं, उनको लाने का तरीकाकार क्या होगा। पहले तो ये देखना होगा कि पहले इन्होंने हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें डाल के लेके आए थे, उस समय हमने बहुत विरोध किया था। हमारा ये तर्क था कि ऐसे ये कोई मुजरम नहीं है बहुत बड़े कि इनको आप इस तरीके से पकड़ के लाओ। ठीक है, आपका देश है, आपका कानून है, जहाज तक लाना आप ला सकते हो, कोई भागे ना, लेकिन उसके बाद जहाज से कहां भागने, वो तो यहां पहुंचेगी। सो वो एक हमारा तर्क पहले भी था, वो तर्क आज भी है। दूसरा, जो भगवंत मान जी ने पीसी की है, वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ महज एक न्यूज बनाने के लिए पीसी की गई, उसके अलावा कोई इसका मतलब बनता नहीं है। देखिए, जहाज ठीक बात है कि दिल्ली उतारना चाहिए, हम तो यही कहेंगे ताकि पूरे देश को पता लगना चाहिए। तो शायद दोनों ही भ्रम में है, भगवंत मान जी भी और मोदी जी भी, कि शायद एक कोने में उतार के जहाज चला जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। आज तो पूरा देश जानता है। तो पंजाब बदनाम कहीं नहीं है। पंजाब खुद प्रवास आज से नहीं, बहुत पुराना कर रहा है। जितने भी एनआरआई हैं, हमारे एनआरआई से हमारी इकॉनमी भी देश की चलती है और वहां के कानून के मुताबिक ये अच्छी जिंदगी भी व्यतीत करते हैं। कहीं छोटे मोटे वारदातों के अलावा बहुत अच्छे उद्योगपति भी एनआरआई बने हुए हैं। तो बदनामी इस बात की नहीं है, बदनामी इस बात की है कि सरकारें क्या कर रही है। इतना बड़ा प्रवास हो रहा है, रुकता क्यों नहीं है। मान साहब कहते थे कि यहां विदेशी आकर जॉब करेंगे। बात तो इस बात की चिंता करनी चाहिए, इससे जो शिक्षा लेनी है वो ये लेनी है कि दोनों सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कि इनके समय में इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया है, क्या मौके प्रदान किए हैं और माहौल कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कहता है, कैसा स्थिति में जा रही है। क्योंकि ये प्रवास अब पूरे देश से होने लगा, पहले पंजाब से होता था। जो लास्ट फ्लाइट है उसमें आप देखिए कि गुजरात के भी बहुत बच्चे थे, हरियाणा के बहुत बच्चे थे, यूपी के बहुत बच्चे हैं। क्योंकि जब यूक्रेन वार में मैं बच्चों को लेके आया था तो वहां यूपी के बहुत इलीगल बच्चे यूरोप में गए हुए हैं। आप यूएसए को मत मानिए कि यूएसए ही है, क्योंकि यूएसए थोड़ा महंगा है जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिकली पंजाब की स्थिति थोड़ी बेहतर होने की वजह से तो लोग यहां से यूएसए के पैसे भर देते हैं। लेकिन प्रवास यूरोप में भी बहुत बड़ा हुआ है, यूएई में भी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत लोग जा रहे हैं। आप इससे क्या चिंता करते हैं। आप डेली फ्लाइट यूएई की जितनी भी फ्लाइट दक्षिणी भारत से जा रही है, उत्तरी भारत से जा रही है, साउथ से जा रही है, ईस्ट से जा रही, आप चेक कर लो। मतलब लोग वहां लेबर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है स्थिति अपने देश की। तो चिंता इस बात की दोनों को करनी चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को, कि हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं वो यहां काम करें। आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा बताया था कि ये कंट्री है, ये तब हमें मानेंगे जब हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी जॉब बढ़ेगी, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तो हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे। और ये तरक्की तब हो सकती जब अच्छी पॉलिसी हो। देश का जो शासक है, प्रदेश का जो शासक है, उसके हृदय में दर्द हो। ये नहीं है कि न्यूज बनानी है, आज कोई न्यूज किसी को बुरा कह दो, कल किसी को बुरा कह दो, वो कहना बहुत आसान है। वो देश का ध्यान लाना था। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले, मैंने आपको पता है कि हथकड़ी डाल के सबको अवगत किया था। हमारी लीडरशिप श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया था कि आपको इसके ऊपर, क्योंकि पहले अमृतसर उतरने की वजह से मैंने पीसी की थी, फिर उन्होंने बोला था कि इसको आप पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश कहां खड़ा है। तो ये बातें को हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। बुनियादी बात ये है कि ये जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब से थे, चाहे वो गुजरात से थे, चाहे हरियाणा से थे, चाहे किसी और प्रदेश से थे, ये ना ही कोई घोर अपराधी हैं और ना ही ये आतंकवादी हैं। ये सारे एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी की खोज में, कि हमको एक आर्थिक मौका मिल जाए, हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, हमारे परिवार अच्छी तरह से पल सके, उस खोज में ये अमेरिका गए थे। ये दूसरी बात है कि ये वैध तरीके से अमेरिका में नहीं घुसे, अवैध तरीके से इन्होंने घुसने की कोशिश की। पर बुनियादी सवाल जो आज तक सरकार ने, मैंने संसद में भी ये बात उठाई थी, एनडीए भाजपा सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या जो अमेरिकी कानून के तहत प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है इनको वापस भेजने के लिए कि नहीं। कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर आज तक कोई सार्वजनिक नहीं हुए हैं,
जिन लोगों को वापस भेजा गया है, क्या उनको कोई डेपोटेशन ऑर्डर दिए गए थे, उनको कोई कागज दिया गया था कि किस कानून के तहत आपको वापस भेजा गया है। और दूसरी बात, ये देश का स्वाभिमान कितना ज्यादा गिरता है कि आप बेड़ियां लगा के, हथकड़ियां लगा के, उनको जलील करके 40-40 घंटे आप उनको शौचालय नहीं जाने दीजिए। और भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है, ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी है। और बुनियादी बात यह है कि मुगलों के समय से ना दिल्ली ने पंजाब को कभी समझा है और ना ही कहीं समझ पाएगी। पहले किसान आंदोलन में गलती की और अब दोबारा ये गलती कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है पंजाब के मुख्यमंत्री की कि इनको, इन जहाजों को अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है। और एक और बात है सर, कल अमेरिका से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर वहीं थे हमारे, तो क्या ये बात? देखिए, प्रधानमंत्री की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है, विदेश मंत्रालय की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है कि क्या ये जो लोग हैं इनके बारे में कोई बात उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से की है। और आज देखने वाली बात यह है कि अगर पिछली बार की तरह लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के लाया जाएगा और अमेरिकी मिलिट्री जहाजों में लाया जाएगा। इस देश में एक समय था जब अमेरिकी मिलिट्री जहाज मुंबई के हवाई पट्टी पर उतरे थे 1990 में, तो एक केंद्र सरकार गिर गई थी। तो ये सवाल देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। और इसलिए अगर मेक्सिको आपके ये कोलंबिया और बाकी देश लोगों को भेज सकते हैं, अपने जहाज भेज सकते हैं उनको वापस लाने के लिए, तो भारत क्यों नहीं भेज सकता?